लेकिन मोड़काही में आज से 22 होगा। बोले श्याम राम। तो लोग कहते हैं ना, तुम 21 तो हम 22, तुम 19 तो हम 20, तो आप 22 हो। बोले श्याम रामचंद्र। तो भाई बहन, 21 पीढ़ियों का कल्याण, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चेना। तो इस प्रकार भगवान ने माँ की गर्भ को पवित्र किया। महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। ये सारी कथाएं आपने सुनी। जब गर्भ की सुरक्षा की बात महारानी कुंती ने सुनी, आहा, पांडवों की माता कुंती ने सुनी तो दौड़ते हुए आई। हे गोविंद, हे ठाकुर, हे माधव, हे जनार्दन, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, हे कमलापति, जदुपति, सीतापति, हे नारायण, आज मैं समझी कि तू केवल ना खलु गोपिका नंदनो भान किलंतर आत्मदृक् दिखन सारथितो विश्वगुप्ते शक्र उद्दैवान शत्रता कुले। ना खलु गोपिका नंदनो भवान किलंतर आत्मदृक्, केवल तुम गोपिका नंदन नहीं, नंद नंदन नहीं, देवकी नंदन नहीं, जादव वंश में जन्मे जदू नंदन नहीं, ब्रज नंदन नहीं, यशोदा नंदन नहीं, नंद नंदन नहीं, बल्कि तुम तो ईश्वर जगत के परम पिता जगत बंदन हो जनार्दन। आज मैं समझा, आज मैं समझ पाई, तू कोई सामान्य ग्वाला नहीं, तू सामान्य गोपाल नहीं, तू जगत का प्रतिपाल है, जगत का प्रतिपालक है। तू बालक नहीं, प्रतिपालक है। आज मैं तुम्हारी बुआ लगती हूं ना, हे माधव, आज तू जा रहा है हस्तिनापुर से मेरी पौत्र बधू उत्तरा के गर्भ की रक्षा ही नहीं, मेरे जीवन के हरेक कठिन क्षणों में तुमने पग पग पर मेरी रक्षा की है। लक्षागृह में कौरवों ने जलाने की चेष्टा की गई की, लेकिन वहां भी आपने मेरी रक्षा की, दुर्वासा के श्राप से रक्षा की। वन वन भटक रही थी अपने पांडवों को लेकर, वहां आपने मेरी रक्षा की। भरी सभा में आर्यवर्त की पुत्र वधू द्रौपदी, जिसको हस्तिनापुर की सभा में दुष्ट पापी दुर्योधन चीर हरण कर, वस्त्र हरण कर नग्न करने की दुश्चेष्टा की, लेकिन हे गोविंद, जिसकी लाज तू बचाने वाला हो, भला उसकी लाज कोई कैसे खींच सकता है। और हे गोविंद, हे कृष्ण, हे जनार्दन, तूने भरी सभा में मेरी पुत्र वधू द्रौपदी की लाज बचाई। इतने बड़ी सम्रांगन महाभारत के मैदान में छोटी सी सेनाओं को लेकर हमारे 5 पुत्र पांडव, और हे प्रभु, हे ईश्वर, हे गोविंद, तूने अर्जुन का सखा बनकर, दोस्त बनकर, सखेति मत्वा पुष्पम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति अजानता महिमानंत वेदम मया प्रमदात प्रणेन वापे। सखेति मत्वा पुष्पम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अर्जुन का सखा बनकर और महाभारत के मैदान में ईश्वर होते हुए एक रथ का सारथी, रथ का ड्राइवर बनकर तूने महाभारत में कौरवी सेनाओं के मध्य में हम पांडवों को विजय दिलाई। मानो अर्जुन की रथ की डोर नहीं, हमारे जीवन की डोर आपने थाम ली। और जिसके जीवन की डोर कृष्ण के हाथों में हो, संत सदगुरु के हाथों में हो, परमात्मा ईश्वर के हाथों में हो, भला वह डूब कैसे सकता है? उसकी नैया डूब कैसे सकती है? पग पग पर आपने मेरी रक्षा की और आज भी आपने पांडव वंश के अंतिम चिराग को अपनी कृपा के द्वारा सुरक्षा प्रदान की।
आज मैं समझ पाई कि तू सामान्य नहीं, तू साधारण नहीं, तू असाधारण सर्वशक्तिमान परम सत्ता है, तू ईश्वर है। आज अपनी कुंती बुआ को, चूंकि भगवान कृष्ण की बुआ लगती थी कुंती, वसुदेव जी की बहन कुंती लगती थी, कहा आज अपनी बुआ को कुछ देगा। मैं मांगने के लिए आंचल फैलाकर तेरे सामने खड़ी हूं। भगवान ने कहा अरे तू मेरी बुआ है, मैं तेरा भांजा, मैं तेरे भाई का बेटा, तू कैसी बातें करती हो माँ, तू तो मेरी माँ जैसी है, तू मुझे आज क्या क्या बना रही है। अरे नहीं छलिया, तू सामान्य नहीं, तू परम दिव्याति दिव्य शक्ति है, तू भगवान है। कुंती मैया को रोते हुए देखकर भगवान ने कहा अच्छा तेरी इच्छा है बुआ, तो तू मांग ले, क्या चाहिए। और भाई बहन याद रखना, आज माँ कुंती ने जो भगवान से मांगा है, दुनिया की कोई स्त्री, दुनिया के कोई साधक, कोई भगवान के भक्त ऐसी मांग नहीं कर सकते, ऐसी मांग नहीं कर सकते। कुंती ने क्या मांगा सुनो। विबदह संतु ने शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, विबदेह संतु न शश्व तत्र तत्र जगति गुरु, भवतो दर्शनम यतस्यात् पुनर्भव दर्शनम। विबदेह संतु न शश्वत, हे कृष्ण हे गोविंद, आज मेरे आंचल में विपत्ति का पहाड़ दे दो, दुख दे दो। अरे बुआ तू क्या मांग रही है, दुनिया के लोग एक फूल चढ़ाते हैं, 21 मांगते हैं कि हे भगवान मेरी बेटी की शादी हो जाए, बेटे को अच्छी बहू आ जाए, अच्छा दहेज मिले, बगल वाले की प्रॉपर्टी जमीन रजिस्ट्री हो जाए, 4 व्हीलर आ जाए, बुलेट आ जाए, बेटे को नौकरी मिल जाए, अच्छा दामाद मिल जाए। एक फूल एक बतासा और 21 डिमांड्स मांग, और तुम कहती हो मुझे दुख दे दो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, सारी सृष्टि के महादानी ईश्वर मुझे मान रही हो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तू कहती है कि दुख दे दो। अरे बुआ सोच समझकर मांग। नहीं गोविंद, नहीं कृष्ण, मैं जानती हूं जब जब मेरे जीवन में दुख था, दुख का पहाड़ था, बन बन की खाद छान रही थी, दुर्योधन ने हस्तिनापुर से निष्कासित कर वन में भटकने को छोड़ दिया और कठिन परिस्थितियों से गुजर रही थी। और जब जब मैंने तेरा स्मरण किया, तेरा नाम गाया, तेरा नाम लेकर तुझे पुकारा, तो दुख की घड़ी में कहीं न कहीं से आकर मुरली बजाते, मुस्कुराते और मेरे दुखों को निवारण कर देते। आज मैं राजमाता हूं, हस्तिनापुर की गद्दी पर मेरा ज्येष्ठ पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर विराजमान है। चारों तरफ राजमाता कुंती की जय, राजमाता कुंती की जय। जिधर से जाती हूं फूलों की वर्षा होती है। मेरे इशारे पर धर्मराज युधिष्ठिर चाहे तो किसी को मृत्यु दंड दे दे, चाहे तो किसी को जीवन प्रदान कर दे। ऐसो आराम की जिंदगी है, फूलों का सेज है, डल्लभ के गद्दे हैं, रंग महल राजमहल का सुख है, ऐश्वर्य है, सुख है, समृद्धि है। लेकिन जो नाम स्मरण दुख के समय होता था, जो तेरा भजन दुख की घड़ी में होता था, वो भजन अब नहीं मिल रहा है, वो सत्संग नहीं मिल रहा है। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए कि जीवन में सुख मिले, समृद्धि मिले, ऐश्वर्य मिले, भोग मिले और भगवान का भजन ही छूट जाए। ऐसे दुख के मस्तक पर पहाड़ गिर जाए, पत्थर पड़े, ऐसा सुख नहीं चाहिए। ऐसे सुख के मस्तक पर पत्थर पड़े। हे गोविंद, सुख के माथे सिल पड़े, जो प्रभु नाम भुलाए। अरे बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम रटाए।
बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। सुख के माथे सिल पड़े वज्र गिर जाए ऐसे सुख में। ऊंची बिल्डिंग ऊंची हवेली हो, चारों तरफ गाड़ियों की लाइन लगी हो, इतने हाई फाई फैमिली से बिलोंग करूं, इस सत्संग में जाने का अवसर ही ना हो, भजन करने की फुर्सत ही ना हो। ऐसा सुख नहीं चाहिए, ऐसे सुख के मस्तक पर वज्र गिर जाए। मुझे दुख दे दो, मुझे दुख दे दो, मुझे दुख दे दो। भगवान ने कहा बुआ तू दुख ही लेगी? कहा हाँ कन्हैया। कहा चल तेरी प्रसन्नता के लिए, तेरी खुशियों के लिए मैं दुख दिया। तू सोच विचार कर ले रही है ना? कहा बिल्कुल सोच समझ कर ले रही हूं। और बाद में भगवान ने कहा कि बुआ वैसे है तू बड़ी तेज, तूने मुझसे मांगा दुख, और जब जब दुख आएगा तो तू मेरी याद करेगी, और जब मेरी याद करेगी तो दुख के बाप का मजाल नहीं है कि तेरे को कुछ बिगाड़ देगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। दुख तो तब आता है तुझको भूला जग दुखियारा, सुमिरन बिन मन में अंधियारा, प्रेम की ज्योति जलाई साईं तेरी याद महासुखदाई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जीवन में विपत्तियां होती ही तब है जब जीवन से भजन और सुमिरन परमात्मा का स्मरण लुप्त हो जाता है, छूट जाता है। याद है तो आबाद है, और भगवान को भूल गए तो जीते जी बर्बाद है। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। कहा बुआ तू बड़ी तेज है, तूने दुख तो मांगा लेकिन सीधा सीधा सुख नहीं मांगा, घुमा के मांगा। जैसे प्रयागराज से भरतलाल जी महाराज ने मांगा, प्रहलाद ये भरत जी महाराज जब प्रयागराज पहुंचे प्रभु के प्रेम वियोग में, तो प्रयागराज ने कहा हे भरत जी इसी मार्ग से आपके प्राणेश्वर, आपके स्वामी रामभद्र राम सरकार गए हैं। आप ये प्रयागराज कुछ न कुछ सबों को देता है, अगर आपकी इच्छा हो तो मांग लो कुछ मुझसे, राम मिलन या दुनिया की कोई चीज। कहा हे प्रयागराज तुम क्या दोगे? कहा सुनो मैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष दे सकता हूं। कहा सब दे सकते हो लेकिन राम का प्रेम दे सकते हो? कहा नहीं। तो कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुनो अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। मुझे अर्थ न धर्म न काम रुचि गति, जो परमहंस संत गति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, कैवल्य मुक्ति, वो मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या हे प्रयागराज? जो मुझे चाहिए वो दोगे? कहा क्या चाहिए? कहा बस राम जी के चरणों में प्रीति, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आए। कि हर एक जन्मों में भगवान के चरण की प्रीति भक्ति प्राप्त हो, इसके सिवा कुछ नहीं। प्रयागराज ने सोचा भरत जी बड़े चालाक हैं, अर्थ नहीं चाहिए, किसको माल नहीं चाहिए, लेकिन कहा ना नहीं, धर्म वैसा धर्म किस काम का जिस धर्म में राम का प्रेम ही छूट जाए। अगरबत्ती जलाएं, हवन करें और करते करते प्रसाद के फेरे में भजन छूट जाए, ऐसा धर्म क्रम नहीं चाहिए ना। अर्थ न धर्म न काम, और ऐसी गृहस्थी पति पत्नी बाल बच्चे का काम सुख भी नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए ना, लेकिन मुझे राम जी की भक्ति चाहिए। और भाई बहन प्रयागराज ने सोचा कि
कि जिसे राम जी की भक्ति मिल गई तो जिसे राम मिल गए तो जहां राम धनी तहां कौन कमी, क्योंकि राम के चरणों में ही अर्थ भी है, धर्म भी है, काम भी है और मोक्ष भी है। तुम मिल गए तो जहां मिल गया है, जमी तो जमी आसमां मिल गया है। इससे भाई बहन कुंती मैया ने कहा मुझे दुख दे दो, लेकिन भगवान ने कहा बुआ तू बड़ी चालाक है, दुख तो मांगा लेकिन घुमाकर तुमने मेरा प्रेम परम सुख मांग लिया है। दुख के बाप की मजाल नहीं है कि तेरे को हिला सकता है। इसलिए हम लोग गाते हैं साईं तेरी याद महा सुखदाई, प्रभु तेरी याद महा सुखदाई, एक तो है रखवाला जग में, एक तुम्हें रखवाला जग में, तू ही सदा सहाई, तू ही सदा सहाई, प्रभु तेरी याद महा सुखदाई, साईं तेरी याद महा सुखदाई। तुझको भूला जग दुखियारा, तुझको भूला जग उजियारा, सुमिरन भी ने मन में अंधियारा, सुमिरन बिन मन में अंधियारा, प्रेम की ज्योत जलाई, प्रेम की ज्योत जलाई, साईं तेरी याद महा सुखदाई, प्रभु तेरी याद महा सुखदाई। जीवन में इस कथा से क्या प्राप्त होता है? जीवन में परमात्मा का, संत सद्गुरुओं का, सत्संग का अगर स्मरण है जीवन में, उन सबों की याद है तो मानो यह जीवन आबाद है। इन सबों को भूल जाना यही इस मानव जीवन का सबसे बर्बाद कारण है। और इस प्रकार कुंती मैया ने भगवान की दिव्य स्तुति कर प्रभु को वंदन किया। आप सुने। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाघ्रिये। देखो भगवान सगुण साकार हैं सामने कृष्ण रूप में, लेकिन पहले निर्गुण निराकार तत्व का वंदन किया। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय। हे परम प्रशांत प्रभु, सबकी आत्मा में रमने वाला, हे अंतर्यामी, मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या मनोकामना है, वो कोई जाने न जाने, लेकिन प्रभु तुम जानते हो। आत्मा रामाय शांताय
कैवल्यपतये नमः। धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात तो छोड़ो, कैवल्यपतये नमः, कैवल मुक्ति भी देने के लिए हे गोविंद तुम तत्पर हो। उसके बाद नमः पंकजनाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाढ्ये। हे कमल नेत्र, हे कमल नयन, हे कमल चरण, हे कमल हस्त, आपको मेरा, हे कमल नाभ, आपको मेरा प्रणाम। और इस प्रकार कुंती मैया भगवान से याचना कर भगवान की भक्ति, भगवान की प्रीति, भगवान का प्रेम मांगा। दुख रूप में, देखने में तो दुख लगता है, लेकिन परमात्मा का प्रेम, परमात्मा की भक्ति परम सुख है। अगर परम सुख नहीं होता तो भजमन राम चरण सुखदाई, कृष्ण चरण सुखदाई, सदगुरु चरण सुखदाई, ऐसा नहीं कहता। और आगे की कथा है, जिस वंश में भक्तराज परीक्षित पैदा हुए, इसकी दादी कैसी थी, परदादी कैसी थी। क्योंकि जिसके वंश में कोई श्रेष्ठ बालक पैदा होता है तो उस वंश का भी नाम, उस वंश की भी महिमा, गरिमा बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए किसी के घर में कोई बेटा कलेक्टर बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, एसपी बन जाए, डॉक्टर बन जाए, तो ददिहाल ननिहाल दोनों का नाम होता है, नहीं कि भाई इनके माता पिता कैसे होंगे, इनके दादा दादी कैसे होंगे, नाना नानी कैसे होंगे, दोनों कुलों का नाम हो जाता है। ठीक उसी तरह इनके वंश में पितामह भीष्म, सूत जी महाराज ने कथा सुनाई कि अभी तो आपने परदादी की कथा सुनी, और दादी द्रौपदी थी जिसकी प्रार्थना सुनकर साक्षात भगवान वस्त्र बढ़ाने के लिए द्वारका से आ गए और भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई। जिनके बाबा थे धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन, जिस अर्जुन के रथ का सारथी भगवान नारायण बने, सारथी मनी ड्राइवर, भगत के बस में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी शान। भक्तों के लिए भगवान प्रबल प्रेम के पानी पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ऐसे भक्त वत्सल भगवान दीनानाथ, दीन बंधु, पतित पावन मेरे कृष्ण हैं। और इसी के वंश में गंगा पुत्र भीष्म, कहा हाँ मैंने सुना है कि गंगा पुत्र बाबा भीष्म पिता में ऐसे थे कि सम्रांगण के मैदान में अंत समय में, जिस समय प्राण का प्रयाण कर रहे थे, उनकी आखिरी तमन्ना थी कि प्रभु की छवि मेरे सामने हो। बार बार मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाई। लेकिन ऐसे सौभाग्यशाली गंगा पुत्र भीष्म थे तो अंत समय में भगवान को खड़े रहने पर विवश कर दिया, चुनौतियां दे दी कि हे घनश्याम, हे श्याम सुंदर, मुझे इच्छा मृत्यु का प्रदान प्राप्त है, लेकिन आज अगर मेरी भक्ति, मेरी